जिला बार एसोसिएशन के चुनाव अंतर्गत सोमवार 18 मार्च को मतदान होगा। 2000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ नवीन कार्यकारिणी के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी व सहायक चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी ने यह पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मतदाताओं को पूरे गणवेश में आना होगा। इसके साथ ही परिचय पत्र लाना होगा। इसी आधार पर मतदान करने दिया जाएगा। इसके साथ ही पूरी मतदान प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी ताकि किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई जा रही है। मतदान प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा, जिसमें लगभग 2945 मतदाता अधिवक्ता मैदान में भाग लेंगे। मतदाताओं को गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया जाएगा और गेट नंबर 3 से बाहर निकलने दिया जाएगा। कल मतदान है और मैं समझता हूँ जिला अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अधिवक्ता संघ है। 3000 के करीब यहाँ पे मतदाता जुड़े हुए हैं और एक बेहतरीन यज्ञ की तरह हम चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं। चुनाव में पारदर्शिता हो, सबका संतोष हो, पूरी गुडनेस के साथ, ग्लैडनेस के साथ ये चुनाव संपन्न हो पाए, इसलिए हमने इस बार कैमरे 8 बढ़ाए हैं। 2 स्क्रीन लगाई हैं जो बाहर अंदर की चीज़ें बाहर साफ तरीके से पहुंच पाएँ, बाहर की चीज़ें हम तक पहुंच पाएँ। स्क्रीन में बुज़ुर्गों के लिए अलग से बूथ बनाया जाए, लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था की जाए, हैंडीकैप्स को यूँ तो व्हील चेयर वगैरह किया जाए, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की है। और हर बार की तरह थोड़े से रूल्स बदले हैं। हमने ये भी कोशिश की है इस बार कि मोबाइल लेके अंदर आना थोड़ा मना किया है और वोटर्स को अलर्ट करने के लिए हमने नियमावली को प्रदर्शित किया है। जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से 2 और 3 स्थान पे जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी हमने चस्पा किए हैं। और इस तरीके से इस वर्ष का चुनाव जो है, जो भविष्य में चुनाव, जो पूर्व चुनाव हो चुके हैं उनसे कुछ सीखते हुए और जो कमियां थी उसको पूरा करते हुए इस बार एक अच्छे चुनाव की व्यवस्था करने की कोशिश की। कितने प्रत्याशियों की संख्या हुई है? हमारे कुल प्रत्याशी जो है वो 74 हैं और सभी पदों पे 38 पदों पे कार्यकारिणी सदस्य हैं। बाकी सब पदों पे 4, 6, 7, 8। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव की बात की जाए तो सर्वाधिक किसमें ज़्यादा मुकाबला आप देख रहे हैं? मुकाबला के लिए तो हम चूँकि चुनाव समिति में है और हम लोग चुनाव को देखना ऑब्जर्व है, तो किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, पर हमने जो इसमें आपको लिखा है कि अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार आए हैं इस बार और चारों अपने अच्छा दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष पद में पुरुष पद में 5 उम्मीदवार हैं, महिला उपाध्यक्ष पद में 3 उम्मीदवार हैं। सचिव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है उसमें 7 उम्मीदवार हैं। सह सचिव पद हेतु 5 हैं, कोषाध्यक्ष पद हेतु 5 हैं, पुस्तकालय सचिव पद हेतु 7 उम्मीदवार हैं और कार्यकारिणी सदस्य के लिए हमने बताया कि 38। ये चुनाव एक उत्सव है और खासकर अधिवक्ताओं का चुनाव तो महाउत्सव होता है। तो इस महाउत्सव में हम लोग केवल उन पुष्पांजलि को जो अर्पित हो रही है उसको स्वीकार कर उन मतपत्रों को पेटियों में डलवाने का काम कर रहे हैं। उसके पश्चात 19 तारीख को हमारी जो समिति है, जिसमें हम लोग 10 से 12 लोग रखेंगे उसमें गिनती के लिए। अभी लगभग 50 लोग की एक कमेटी बनी है हमारी, 50-60 लोगों की, जो अंदर से लेकर बाहर तक पूरे चुनाव के पारदर्शी रूप से संचालन करने के प्रयास में, हमारे प्रयास में हमें सहयोग प्रदान करेगी। 19 तारीख को हम 11:30 बजे से सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, फिर महिला उपाध्यक्ष और उसके बाद सचिव, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरी और उसके पश्चात कार्यकारिणी गिनती करेंगे। तो हमारी स्थिति ये रहेगी कि सारी जो पेटियां हैं, मतपत्र की पेटियां हैं, वो डीजे के स्ट्रांग रूम में जमा रहेंगी। जिस पद के प्रत्याशी की वोटों की गिनती गिनना है, केवल वही वहाँ से मतपत्र लाया जाएगा, मतपेटी लाई जाएगी। यहाँ इसी कमरे में उसको खोला जाएगा प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में और उनकी गिनती करने के पश्चात उस पेटी को वापस वहाँ रखवा दिया जाएगा। तो पारदर्शिता का नियम यही है कि उस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, संपूर्ण सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमारी जो है मतपत्र गिनती किए जाएंगे। और उसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि उन सीसीटीवी की सीडी के रूप में अगर प्रत्याशी बाद में चाहेगा हमसे मांगना तो हम उसको सीसीटीवी उसके रिकॉर्डिंग के रूप में हम उसको प्रदान कर देंगे। तो हमारा पूर्ण विचार है कि पारदर्शिता से हो। हम आपके माध्यम से जबलपुर के समस्त अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि 18 तारीख को होने वाले महाउत्सव में, महामतदान में आप सब अपनी भागीदारी करें और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मतदान का प्रयोग करें और उपयुक्त प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास करें। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज,
स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। विश्व स्तरीय उपकरणों एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा दक्ष नेत्रालय, प्रथम तल, ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 659 गोल बाजार, जबलपुर।